हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडी का हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, इसके बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस और इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, क्या इनका इफेक्ट हुआ इकोनॉमी पॉलिसी पर। सबसे पहले बात करें इंक्रीजिंग कंपटीशन। भाई, जब पहले 1991 से पहले की बात है कि एक ही कंपनी हुआ करती थी जो सरकारी कंपनी होती थी, और उसकी मर्जी थी वो किस तरह के प्रोडक्ट आपको देती थी या क्या उसकी क्वालिटी थी। तो ये सारी चीज़ें एक ही कंपनी थी। लेकिन 1991 के बाद जब गवर्नमेंट ने एमएनसी लागू किया कि भाई आप बाहर की जो कंपनी है वो भी इसमें आके इन्वेस्ट कर सकती हैं, भारत में आइए अपना काम स्टार्ट कीजिए, तो इससे क्या हुआ, इससे कंपटीशन हो गया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ। इतना कंपटीशन हुआ कि जो बाहर की जो कंपनियां थी वो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आई। उससे क्या हुआ, जो भारत की जो कंपनी थी उन पर वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो टेक्नोलॉजी भारत की कंपनियों के पास नहीं थी। तो इससे इफेक्ट ये हुआ कि कुछ कंपनी भारत की उस टाइम बंद भी हो गई, जैसे बैंकिंग सेक्टर कुछ बंद हुए, कुछ इंश्योरेंस टेलीकॉम कंपनी बंद हो गई। ठीक है, लेकिन इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इससे क्या हुआ, कंपटीशन हो गया और ज़्यादा। भाई, अगर आपको बाज़ार में टिकना है तो आपको टेक्नोलॉजी अच्छी लानी पड़ेगी या आपको प्रोडक्ट अच्छा देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कंपटीशन इंक्रीज हुआ, प्राइवेट बैंक स्टार्ट हुए खुलने, प्राइवेट एयरलाइंस आई, टेलीकॉम कंपनीज आई प्राइवेट, तो इससे क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर थे उनमें भी जोश पैदा हुआ, उन्होंने भी अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसमें इंक्रीज करना शुरू, तो एक कंपटीशन पैदा हो गया। ठीक है, इसके आने से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से। इसके बाद दूसरी अगर हम बात करें, प्राइस डिमांडिंग कस्टमर। भाई, पहले क्या होता था, पहले बहुत ही कम कस्टमर होते थे, उनके पास बहुत ही कम सिलेक्शन के लिए दुकानें होती थी। भाई, आप पहले बाज़ार में जाते थे तो 10-12 2-4 दुकान हुआ करती थी, वहीं से आपको सिलेक्ट करके चीज़ें लानी पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आप देखते होंगे कि आज आप देखते हो कि भाई ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट हैं, आपकी अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है। तो उन पे क्या हुआ कि उनमें आपको जो कस्टमर थे उनको बहुत सारे सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे चीज़ें उनके सामने आनी शुरू हो गई। तो इससे क्या हुआ, कस्टमर की जो डिमांड है वो बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा उनके सामने चीज़ें आने लगी, जितना ज़्यादा उनके सामने चीज़ें आई, उन्होंने उनमें से सिलेक्ट किया, तो डिमांड भी बढ़ने लगी। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद जब दूसरे सेक्टर्स इसमें आना शुरू हुए, उन्होंने अच्छी क्वालिटी देना शुरू करी या अच्छी चीज़ें मार्केट में ले गए आए, तो उससे ये इफेक्ट हुआ कि जो डिमांड थी वो कस्टमर की बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि भाई पहले बाज़ार मान लीजिए दूर हुआ करते थे, लेकिन पास आने शुरू हो गए तो डिमांड इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई। इसके बाद बात करें रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। आपको अगर याद होगा कि पहले जो था नोकिया मोबाइल, 1100 मोबाइल चलता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो 1100 से वो इंक्रीज़ होकर टच मोबाइल की तरफ जाना शुरू हुआ। इससे क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगी। भाई, आज इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं मोबाइल की भी, अगर आप देखें तो उनमें क्या है कि एक से एक टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। हर 1-1.5 महीने 2 महीने में एक नया मोबाइल उनको लाना पड़ता है। उनकी मजबूरी है, अगर वो ना लेकर आएँ तो पीछे हो जाएंगे मार्केट में, और साथ ही उनको टेक्नोलॉजी भी चेंज करनी होती है। तो क्या हुआ, 1991 के बाद जब दूसरी बाहर की कंपनियां आनी शुरू हुई, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ करना शुरू किया, तो ये इसका इफ़ेक्ट हुआ कि आपको टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करना होगा। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नेसेसिटी फॉर चेंज, प्रायर टू 1991 एंटरप्राइज कुड फॉलो स्टेबल पॉलिसी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट आफ्टर 1991 टू business enterprises have to modify their policy and operation from time to time। भाई, पहले ऐसा हुआ करता था कि जब ज़रूरत हुआ करती थी तभी चेंज हुआ करता था, एक चीज़ बहुत टाइम के लिए चलती थी। लेकिन 1991 के बाद ऐसा हुआ, जब बहुत सारी कंपनियां पैदा हुई तो ज़रूरी हो गया कि आपको चेंज करना होगा। कुछ भी चेंज करिए, लेकिन आपको अगर टिकना है तो चेंज करना ज़रूरी है।
इसके बाद अगर बात करें नीड फॉर डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, 1991 से पहले क्या होता था कि भाई कोई भी चीज़ अगर मार्केट में है, एक कंपनी बना रही है, तो वो कैसी बनाए उसकी मर्जी होती थी। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, इसमें जो फोकस किया गया ह्यूमन के जो डेवलपमेंट पर फोकस किया गया कि भाई किस तरह हम जो इंसान का है उसका डेवलपमेंट करें, किस तरह क्या चीज़ उसको दें जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी से आगे निकलना के लिए बेताब होने लगी कि भाई हम अच्छी से अच्छी चीज़ दें ताकि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इस वजह से इस पॉलिसी के आने के बाद ये चीज़ सामने आई कि अच्छी से अच्छी चीज़ दें ताकि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो। जो 1991 से पहले बिल्कुल सोचा नहीं जाता था, जो मार्केट में होता था वही आपको लेना पड़ता था। इसके बाद मार्केट ओरिएंटेशन के बारे में अगर हम बात करें, पहले क्या होता था कि भाई जैसे प्रोडक्शन है, कोई चीज़ अगर कंपनी बना रही है तो कंपनी उसको खुद सोचती थी कि हमको ये बनाना है, इस तरह करना है। ठीक है, लेकिन इसके बाद मार्केट ओरिएंटेशन के बाद क्या हुआ, 1991 की पॉलिसी के बाद क्या हुआ कि प्लानिंग जो है आप उनको फिर करनी पड़ती थी रिसर्च करके, मार्केट का रिसर्च, उनकी नीड, उनकी वांट, कस्टमर क्या चाहता है, क्या उसकी ज़रूरत है, ये सारे पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही प्रोडक्शन होता है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं, पहले क्या था कि भाई खुद ही वो अपने पास से सोचते थे, बनाते थे और मार्केट में जारी कर देते थे। लेकिन अब उनको पहले रिसर्च करना होगा, उसके बाद ही कोई चीज़ आएगी। तो ये 1991 के बाद चेंज हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, भाई 1991 से पहले क्या होता था, सारी कंपनी जो थी वो पब्लिक कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, तो वो काम नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि भाई अगर हम काम करेंगे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारी सैलरी गवर्नमेंट से आती है। अगर काम नहीं भी करेंगे तो फिर भी कोई इफेक्ट नहीं, हमारी तो सैलरी आ ही जाएगी। तो कंपनियां क्या होती थी, वो लॉस में चली जाती थी। इस लॉस को पूरा कौन करती थी, गवर्नमेंट उनको एक बजट दे देती थी। लेकिन 1991 की पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई हम आपको बजट अब नहीं देंगे, आपको खुद ही सर्वाइव करना है बाजार में, आप कुछ भी करें सर्वाइव करें, वरना आपकी जो ये कंपनी है वो बिक जाएगी। ठीक है, प्राइवेट कोई भी कंपनी इसको खरीद लेगी। तो यही चीज़ें सामने आने के बाद उनमें एक बूस्ट पैदा हुआ। जो पब्लिक सेक्टर थे, जो लॉसेस पर थे, उनमें बूस्ट पैदा हुआ, उन्होंने उसको सीरियस लिया और वो फिर जीने के लिए तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो 1991 की पॉलिसी के बाद ये चीज़ सामने आई। इसके बाद बात करें एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, भाई कुछ इंडियन जो कंपनी थी उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम क्यों ना अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करें, बाहर भेजें। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर चीज़ आ रही हैं हम भी बनाकर बाहर भेजें। इसको बहुत ज़्यादा आसान किया गया, इजी किया 1991 की पॉलिसी के बाद। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि कुछ जैसे भारतीय कंपनी जैसे रिलायंस, वीडियोकॉन, MRF, सीएट टायर, ये कंपनी ऐसी हो गई कि इन्होंने बहुत अच्छा अपना होल्ड कर लिया, एक अच्छी मार्केट बना ली बाहर। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1991 की पॉलिसी के बाद एक्सपोर्ट को बहुत ईजी कर दिया था। तो इसका यही इफेक्ट हुआ कि जो चीज़ें आसान हुई तो उन्होंने अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी शुरू करी। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि समझ आएगी।